हेलो फ्रेंड, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 2E। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आपको इसमें हम बताने जा रहे हैं सबसे पहला प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे कि सभी का गुणनखंड कर देंगे और गुणनखंड विधि से वर्गमूल आपको ज्ञात करने कह रहा है। तो आप गुणनखंड विधि करने के बाद चलिए पहले देखिए, पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। 169 का गुणनखंड करेंगे तो 13 से भाग लगेगा। 169 में 13 आएगा, फिर 13 से भागा देंगे 1 आएगा, क्योंकि 169 में आपको डायरेक्ट 13 से ही भाग लग सकता है, इसके अलावा कोई संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो 169 का जो है उसी प्रकार 289 का गुणनखंड कर देना है। तो 289 में 17 से भाग लगेगा, 17 आएगा, फिर 17 से भागा देंगे 1 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, रूट में डाल देना है, यानी 13 गुने 13 बटा 17 गुने 17। ठीक है, कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा 2 गो तो उस पर 1 निकालना है रूट से बाहर। ठीक है, देखिए इसमें 2 को 17 दिया हुआ है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 निकालना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा पूर्णांक आपको दिया हुआ है 5 पूर्णांक 11/49। तो पहले इसको पूर्णांक को तोड़ना होगा, तो 49 में गुना कर दीजिए 5 से। ठीक है, 9 5 45 के 5 रह जाएगा 4, 9 4 5 20 और 4 आपका 24 हो जाएगा। और उसमें आप जोड़ दीजिए 11 को, ऊपर वाला को जोड़ने का रहता है। 5 1 6 5 हो जाएगा 2, यानी आ गया 256। ठीक है, बटा आपका 49 रहेगा। अब दोनों को गुणनखंड कर देना है, तो 256 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से भागा देंगे 128 आएगा, 2 से भागा देंगे 64 आएगा, 2 से भागा देंगे 32 आएगा, 2 से भागा देंगे 16 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 8 आएगा, 2 से भागा देंगे 4 आएगा, 2 से भागा देंगे 2 आएगा और 2 से भागा देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 49 का गुणनखंड तोड़ देना है। तो 49 में आपको डायरेक्ट भागा लगेगा 7 से। 49 के कितना आएगा, 49 में 7 से भागा देंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से भागा देंगे 1 आएगा। ठीक है, अब सभी को क्या करना है, रूट में डाल देना है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपको 2 दिया हुआ है, लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 49 का गुणनखंड आ गया 7 गुने 7। अब ध्यान दीजिएगा, रूट से जब भी संख्या अगर निकालिएगा तो ये जितना आपको रूट में रहेगा उसको आधा निकालना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपके जदू है कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिया हुआ है। तो 8 को क्या आधा निकालना है, यानी 4 को निकालिए। उसी प्रकार 7 का आपको 2 को दिया है, 1 7 निकलेगा, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया, 16 बटा 7 आ गया। अब इसको क्या करना है, पूर्णांक निकाल दीजिए। तो 16 में भागा दीजिए, 7 दूनी 14 शेष 2 बचेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो आपको भागफल है उसको पूर्णांक कर देना है, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख दीजिए, जिसे भागा देना उसको नीचे कर देना है। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न जो आपको दिया हुआ था उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए प्रश्न तीसरा देखिए। प्रश्न तीसरा आपको दिया हुआ है 5 पूर्णांक 20/121। तो पहले इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। तो आपको बताया है इसको में गुना कर देना है, इसको जोड़ देना है, यानी 121 में पहले 5 से गुना कर दीजिए, 5 आएगा, 5 10 के 0 5 1 रहेगा, यानी
पाँच 10 के 0 और 5 एक हो गया, आपको 6 हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला को जोड़ने का रहता है, यानी 20 को जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा 2, यानी इसका पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो आएगा 625 बटा 121। ठीक है, अब इसको ऊपर वाला को गुणनखंड कर देना है, तो देख लीजिए 625 का गुणनखंड तोड़ेंगे, इसमें 500 भाग लगेगा, 125 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे 5 आएगा, और फिर 5 से भागा देंगे 1 आएगा। उसी प्रकार 121 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसमें 11 से भाग लगेगा, 11 से जब भाग देंगे 11 आएगा, फिर 11 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि रूट में डाल देना है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 जितना है सब अंदर डाल दीजिए रूट में, 1 2 3 4 को 1 2 3 4 वो था, चारों को डाल दिए, 11 2 है। ठीक है, और जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो जितना दिया रहेगा उसको आधा निकालना रहता है बाहर, तो आपको 5 को इसमें 4 को आपको दिया हुआ है 5, तो 4 को 4 के आधा आप निकालिएगा, यानी 4 के आधा आप 2 को निकालिएगा 5, और 2 को 11 दिया हुआ है, तो इसमें से 1 11 निकालिए, तो आपका 5 5 25 और 11 की 11 आ गया। अब इसको क्या करना है, पूर्णांक में निकालना है, तो 25 में भागा दे दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, 3 आएगा। इस तरह से अगर इसका दिया देखा जाए तो 2 पूर्णांक जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देना है, और जिसे भागा दिया जाता है उसको नीचे, यानी 11 दूनी 22, 22 3 आपका 25 हो जा रहा है। तो इस प्रकार आंसर इसका आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी पूर्णांक तोड़ लेना है। ठीक है, तो आपको हम सब रख करके बता रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सब उतार लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, तो इसको गुना कर देते हैं, तो 196 गुने 2, 6 दूनी 12 के 2 आएगा, 9 दूनी 18, 21 का वाला बचा 19 हो गया, 2 1 बचा 3 हो गया, इसमें 137 जोड़ देना है, यानी ऊपर वाला को जोड़ने का रहता है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ऊपर वाला का जोड़ देना है, 9 हो जाएगा, 9 3 12 के 2, 4 1 5, आपका 529 आ गया बटा 196 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 529 में को गुणनखंड कर दीजिए, तो 529 529 में आपका 23 से लग जाएगा, 23 आएगा, फिर 23 से भागा दीजिए 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 196 का गुणनखंड कर देना है, इसमें 2 से लगाइए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 49, फिर 7 से देंगे 7 आएगा, 7 से देंगे 1 आ जाएगा। तो जो आ गया उसको सबको रूट में डाल दीजिए, 2 को आपको 23 दिया हुआ है लिख देना है, 2 को 2 दिया हुआ है, इसमें 2 को 2 दिया हुआ रख देना है, 2 को 7 दिया हुआ है, रूट के अंदर डाल देना है, सबको डाल दिए। अब जब रूट से इसको बाहर निकालना है तो जितना दिया रहेगा उसका आधा निकालना है, यानी 2 को 23 दिया हुआ है तो 1 को 23 निकालिए, 2 को 2 दिया हुआ है तो 1 को 2 निकालिए, 2 को 7 दिया हुआ है 1 को 7 निकालिए, तो आपका 23 के 23 हो जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14, इसको पूर्णांक तोड़ना है, अब यानी पूर्णांक में लाना है, तोड़ना नहीं, पूर्णांक में इसको लाना है। तो चलिए 14 से भागा देते हैं 23 में, एक बार 14 लग जाएगा, हो जाएगा 9013 कट गया, यानी 1 पूर्णांक 9 बटा
14 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न 4 का आंसर आ गया। तो देखिए 5वां प्रश्न, 17 पूर्णांक 16/25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ने का काम करेंगे। इसको में गुना करके ऊपर वाला को जोड़ देना है, यानी 25 गुने 17 कर दीजिए पहले। 7 बचे 35, 3 रहेगा, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा। 5 के 5, 2 के 2, 5 आएगा। 7 5 12 के 2, 2 1 3 1 4। ठीक है, और ऊपर वाला को जोड़ देना कराता है, यानी 16 को जोड़ दीजिए। 6 5 11, 2 1 3 3 हो जाएगा, यानी 2 1 3 हो जाएगा। एक इसका वाला बचा था, 4 हो गया, 4 के 4 आ जाएगा। यानी रख करके आपको बता दिए, जब इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 441 जाएगा, नीचे 25। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 441 का गुणनखंड कर रहा है, तो देख लेते हैं। 3 से इसमें लग जाएगा, एक बार में 3 लगेगा, यहाँ बचेगा 1, 4 चल जाएगा 14, 4 3 12 हो जाएगा। 2 बचेगा, 1 उतर जाएगा, 21 होगा, 7 21 आ जाएगा। फिर 3 से भागा देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और इसमें देंगे 2 आएगा, 9 3 27 49 आएगा। फिर 7 से भागा देंगे, 7 आएगा, 7 से भागा देंगे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देख लिया जाए तो 25 का भी गुणनखंड तोड़ देते हैं। 5 आएगा, 5 से भागा देंगे 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि रूट में डाल देना है। 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, 5 गुने 5। तो आपको हम बता दिए हैं, जो रूट में डबल रहेगा यानी जितना दिया रहेगा रूट में उसका आधा निकालना है। यानी 2 को 3 दिया हुआ, 1 को 3 निकालिए। 2 को 7 दिया हुआ, 1 को 7 निकालिए। 2 को 5 दिया हुआ, 1 को 5 निकालिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 21 5 आ गया। इसको आप पूर्णांक निकाल देना है। तो देखिए आपको हम रफ करके बता रहे हैं, 5 को 20। ठीक है, यानी 4 पूर्णांक 1/5 आ रहा है। शेष बचता है, जिसको ऊपर लिख देना, जिसे भागा देना उसको नीचे। तो इस प्रकार आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका देखिए, इसको भी पूर्णांक तोड़ना है। तो इसको में गुना कर दिए, यानी 1 में 256 से गुना करें, 256 ही आएगा। और 256 में 33 जोड़ देना है। 6 3 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 289/256 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए। तो 289 में डायरेक्ट 17 से भाग लग जाएगा, 17 आएगा। फिर 17 से भागा देंगे 1 आ जाएगा। 256 में भागा देंगे, 2 से लगेगा 128 आएगा। 2 से भागा देंगे 64 आएगा। फिर 2 से भागा देंगे 32 आएगा। 2 से भागा देंगे 16 आएगा। 2 से भागा देंगे 8 आएगा। 2 से भागा देंगे 4 आएगा। 2 से भागा देंगे 2 आएगा। 2 से भागा देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो सभी को रूट में डाल देना है। यानी 2 को 17 है, 2 को 17 ऊपर लिख दीजिए। 256 का जो गुणनखंड आया उसको बटा में लिख देना है। देख लेना 2 किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, जब रूट में है तो रूट से जब इसको बाहर निकालना है तो जितना जो दिया हो उसका आधा निकालना है। यानी 2 को 17 दिया हुआ है, 1 को 17 निकालिए। 2 8 को दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिया हुआ है, 4 को निकलेगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो 17, 2 दूना 4 4 8 8 19 16 आएगा। अब इसको क्या करना है, पूर्णांक निकाल दीजिए। तो
16 से भागा दीजिए 17 में, 16 एक बार में लगेगा, शेष एक बच जाएगा। तो जो भागफल आएगा उसको आगे लिख दीजिए, जिसे भागा दिया जाएगा ऊपर, और जिसे सॉरी जो शेषफल रहेगा उसको ऊपर, और जिसे भागा दिया जाएगा नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आ गया। ये आपको रख करके बताना है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, बाकी जो है रहता है सब उतार लीजिएगा, ठीक है। जो फालतू रहता है हम उसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। बाकी जो बचता है उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कह रहा है कि गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसको पहले दशमलव को तोड़ दीजिए। दशमलव जब टूटेगा तो क्या आएगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 144 बटा आपका कितना गया, 100 हो गया। क्या करना है कि गुणनखंड तोड़ देना है 144 का, 2 से देंगे, आपका 72 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे, 36 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे, 18 आएगा, 2 से भागा देंगे, 9 आ जाएगा, फिर 3 से भागा देंगे, 3 आएगा, और फिर 3 से भागा देंगे, 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 100 को गुणनखंड कर दीजिए, 2 से भागा देंगे 50 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 25, 5 से भागा देंगे 5, और 5 से भागा देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी को रूट में डाल देना है, 1 2 3 4 को 2 है, डाल देना है, 1 2 2 को 3 है, सॉरी ये ऊपर जाएगा, चलिए इसमें देखिए 2 को 2 दिया हुआ है, 2 को 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रूट में जितना रहेगा उसको आधा निकालना है, यानी 2 को 2, 4 को 2 दिया हुआ था, 2 को 2 निकाल दीजिए, 2 को 3 है, 1 को 3 निकलेगा, 2 को 2 है, इसमें से 1 को 2 निकाल दीजिए, 2 को 5 है, 1 को 5 निकलेगा, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 के 12 आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर इसको दशमलव में ही निकाल देना। तो 10 से भागा दीजिए 12 में, 10 लगेगा एक बार में, तो 12 में से 10 घटेगा, आपका 2 बचेगा, दशमलव रखिए, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, कट गया। तो इस तरह से 1.2 आंसर आ गया, ठीक है। तो 8वां प्रश्न दिया हुआ है 6.25 है, इसका भी दशमलव तोड़ देंगे। तो 6.25 दशमलव टूटेगा तो आ जाएगा ये आपका 625 बटा गया 100, ठीक है। गुणनखंड कर देते हैं 625 का, 5 से भाग जाएगा 125 आएगा, फिर इसमें 5 से भागा देंगे 25 आएगा, 5 से भागा देंगे 5 आएगा, 5 से भागा देंगे आपका 1 आ जाएगा, 100 में भागा देते हैं 2 से लग जाएगा 50 आएगा, 2 से भागा देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे 5 आएगा, 5 से भागा देंगे 1 आएगा। तो चलिए आप सभी को क्या करते हैं, रूट में डाल देते हैं। तो इसमें 4 को 5 दिया हुआ है, लिख देना, इसमें 2 को 2 और 2 को 5 दिया हुआ है, तो जो जितना इसमें उसका आधा निकाला, यानी 4 को 5 दिया हुआ है, तो 2 को 5 निकालिए, ठीक है। इसमें 2 को 2 है, 1 को 2 निकालिए, इसमें 2 को 5, 1 को 5 निकलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 5 25 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, यानी 25 बटा 10 आपको आ गया, ठीक है। 25 बटा 10 यहाँ लिख दिया है। अब इसको दशमलव में निकाल देना है, तो 10 से भागा दीजिए 25 में, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 25 में से 20 घटेगा यानी 5 आएगा, दशमलव रख दीजिए, 0 आ जाएगा यहाँ, 10 बचे 50, कट गया, यानी इसका आंसर 2.5 आ गया।
ठीक है, ये सब रख है, इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी सब सही है, आप उतार। नवा प्रश्न आपको दिया हुआ है 0.0676। तो सबसे पहले इसका दशमलव तोड़ देंगे। 0.0676 दशमलव टूटेगा। दशमलव के बाद दो अंक है, एक दो नहीं, चार अंक दिया हुआ है। पहले देखिए दशमलव जो टूटेगा तो एक आएगा, और दशमलव के बाद एक दो तीन चार, तो 4 जीरो इस पर लिख दीजिए। इस तरह से देखा जाए तो ये आपका हो गया 676 बटा इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 आ गया। ठीक है, अब दोनों को गुणनखंड तोड़ देंगे, यानी 676 को पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यह 38 आ जाएगा। 2 से भागा देंगे, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और फिर 13 से इसे भागा देंगे तो 13 आएगा, और फिर 13 से भागा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका दिया हुआ है इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 में भागा दीजिए 2 से, 5,000 आएगा। 2 से भागा देंगे 2500 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 1250 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 625 हो जाएगा। 5 से भागा दे देंगे 125 आएगा, 5 से भागा देंगे 25 आएगा, 5 से भागा देंगे 5 आएगा, और 5 से भागा देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो सभी को क्या करते हैं, रूट में डाल देंगे। तो आपका दो को दिया हुआ है, ठीक है ना, 13 2 को दिया हुआ है, रूट में डाल दीजिए सभी को, बटा कर दीजिए। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 को 2 दिया हुआ है, 4 को 2 लिख दीजिए पहले। 5 1 2 3 4 को 5 दिया हुआ है, तो जो जितना दिया हुआ उसको आधा निकालना है, यानी 2 को 2 दिया हुआ है, 1 को 2 निकाल दीजिए। 2 को 13 दिया हुआ है, 1 को 13 निकालना है। उसी प्रकार इसमें 4 को 2 दिया हुआ है, 2 को 2 निकालना है, और 5 इसमें एक छूट गया था। ठीक है, डाल दे रहे हैं। तो 4 को 5 दिया हुआ है, जिसमें से 2 को 5 निकालना है। तो चलिए इस प्रकार देखा जाए तो 13 दूनी आपका 26 हो जाएगा ऊपर, तो दूना 4 4 पचे 20 20 पचे 100 आ जाएगा। अब इसको दशमलव में निकाल देना है, तो 100 से भागा देना है, 26 में नहीं लगेगा, तो 0.0 बैठाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो आपको 2 बार में लग जाएगा 200, 100 दूनी 200, घट के आपका 60 आएगा। फिर अपना मर्जी से 0 रख दीजिए, 6 बार में 600 आ जाएगा, कट गया। तो इस प्रकार देखा जाए इसका आंसर 0.26 आ गया। ठीक है, ये रफ किए थे, इसको नहीं उतारना है। ठीक है, बाकी सब उतार लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर का आपका आखिरी प्रश्न है। 0.1296 दिया हुआ है, इसको सबसे पहले दशमलव तोड़ दीजिए। ठीक है, दशमलव टूटेगा 1 लिख दीजिए नीचे। दशमलव के बाद जितना अंक होता है 0 डाल देना, 1 2 3 4, इस पे 4 0 आ जाएगा। इस तरह से ऊपर 1296 हो गया, और नीचे इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब सभी को यानी ऊपर नीचे गुणनखंड तोड़ देना है, यानी 1296 को पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगेगा 648 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 32 दूनी 64, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 से इसे भाग लगेगा 16 दूनी 32, 2 दूना 4 हो जाएगा,
और फिर इसमें 2 से भागा लगेगा, 8 दूनी 16, एक एक आ जाएगा। फिर 3 से भागा देंगे 27 आएगा, 3 से भागा देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भागा देंगे 3 आएगा, और फिर 3 से भागा देंगे 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10,000 का भी गुणनफल कर दीजिए। कहाँ है सैकड़ा, हजार 10,000 हो गया। 2 से भागा देंगे 5,000 आएगा, 2 से भागा देंगे आपका 2500 आएगा, 2,500। 2 से भागा देंगे 1250 आएगा, यानी 1250। फिर 2 से भागा देंगे 625 आएगा, 5 से भागा देंगे 125 आएगा, 5 से भागा देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे 5 आएगा, फिर 5 से भागा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सभी को रूट में डाल दीजिए। ठीक है, तो दो देख लीजिए, 1 2 3 4 को 2 दिया हुआ है, पहले 4 को 2 लिख देना है। उसके बाद 1 2 3 4 को 3 दिया हुआ है, 4 को 3 लिख देना है। ठीक है, बटा कर देना है। 10,000 को जो आया उनके नीचे लिख देना है। 1 2 3 4 को 2 दिया हुआ, 4 को 2 लिख देना है। 4 को 5 दिया हुआ, 4 को 5 लिख दीजिए। ठीक है, जो जितना दिया उसका आधा निकालना, यानी 4 को 2 दिया, 2 को 2 निकालिए। 4 को 3 दिया हुआ, 2 को 3 निकालिए। 4 को 2 दिया हुआ, 2 को 2 निकालिए। 4 को 5 दिया हुआ है, तो रूट के बाहर 2 आएगा, यानी जो जितना रहेगा उसको आधा निकालना है। ऊपर ऊपर गुना कर देना, 2 दूना 4, 4 12, 12 36 आ जाएगा। नीचे नीचे गुना करिए, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100 हो जाएगा। अब इसको भागा देके दशमलव में लाना है, तो 36 में भागा दीजिए, 100 से नहीं लगेगा, 0 दशमलव बैठा दीजिए, 0 आ जाएगा। 3 बार में 100 300 आ जाएगा, घटने के बाद 60 आएगा। फिर अपना मर्जी से 0 रख दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, 600 आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 0.36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त भी हो गया।